Hey guys, good morning. June 15 and we are off to another place. अब hostel check-out किया है हमने and we have kept our luggage and हाय गाइस, वेलकम बैक टू मुक्तन विशाली व्लॉग्स। एंड जैसे कि आपने देखा हम फिर से निकल चुके हैं बहुत सारा एडवेंचर करने। सो इट वाज आवर लास्ट डे इन कुर्ग और हम बहुत ही एक अच्छी जगह पे जाने वाले थे, जिसके लिए स्पेशली हमने आज कुर्ग में थोड़ा आवर्स का एक्सटेंड किया था। अदरवाइज हम सुबह सुबह मैसूर के लिए निकलने वाले थे। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। अभी हम हैं दुबारे एलिफेंट कैंप। सो गाइज हम सुबह सुबह पहुंच चुके थे दुबारे एलिफेंट कैंप और ये तो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। वी आर एट दुबारे एलिफेंट कैंप एंड प्रोबेबली नोबडी विल टेल यू दिस, आपको इतना वेट करना पड़ता है लाइन में। तो गाइज दुबारे एलिफेंट कैंप कुर्ग की एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हमने ऐसा सुना था कि अगर आप यहाँ जाए तो इसको मिस मत करना। तो वही चीज़ देखने की इतना हाइप क्यों है इसका, हम इतनी देर लाइन में खड़े हुए, अराउंड 50 to 60 मिनट्स लाइन में खड़ने के बाद वी गॉट अ चांस टू गेट इनसाइड। यहाँ की टाइमिंग्स है 9:30 AM to 11:30 AM एंड इवनिंग 4:30 to 5:30 PM। सो गाइज हम तो इवनिंग में जाने वाले थे बट हम लेट हो गए थे, इसलिए हमने आज का दिन एक्सटेंड किया था यहाँ पे कुछ आवर्स का स्टे कुर्ग में, जस्ट टू विजिट दिस प्लेस। एंड आपको टिकट लेनी होती है 150 पर पर्सन एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द बोट फॉर लाइक 15 मिनट्स मोर एंड देन यू गेट इनसाइड। आने का रश है, पहले हम खड़े थे जाने के रश में, ये अब आप देख रहे हैं आने का रश। हे गाइस अभी हम आए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। So guys, I love elephants, like I literally love them। तो मैं ये जगह मिस नहीं करने वाली थी बट when I went inside तो मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ बिकॉज मुझे ऐसा लगा इनको कैप्टिविटी में रखा जाता है। द पीपल देयर टोल्ड मी कि ये सिर्फ 4 आवर्स जो विजिटर्स आवर्स होते हैं उसी टाइम के लिए होता है, अदरवाइज दे कैन रोम फ्रीली और प्रॉपर ध्यान रखा जाता है उनका। तो गाइज यहाँ पे और भी एक्टिविटीज थी, लाइक यू कैन फीड देम एंड यू कैन बेथ देम। तो फीडिंग के लिए आपको देने पड़ेंगे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा एंड बेदिंग के लिए इट विल कॉस्ट 250 पर पर्सन। तो अब हम आए थे यहाँ पे तो हम वो भी एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहते थे एंड इट वॉज सच अ लवली एक्सपीरियंस। वी फेड देम एंड वी बेथ देम एंड वो बहुत क्यूट मोमेंट्स था। द एलिफेंट जिसको हमने बेदिंग करवाया, ही वॉज 9 years old एंड ही वॉज सो क्यूट। तो अगर आप कुर्ग में आओ, आपको ये सब पसंद है, आपको एनिमल्स पसंद है, तो आप इस जगह को विजिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेक श्योर टू बी ऑन टाइम। आपको ऐसे ही लाइन्स में खड़े होना पड़ सकता है स्पेशली ऑन द वीकेंड्स। एंड अंदर पूरा देखने के लिए अगर आपको ये एक्टिविटीज़ भी करनी है, इट विल टेक अराउंड 1 hour अंदर भी आपको। तो आप टाइम मैनेज करके आना यहाँ पे। एंड वी रियली हैड फन। हम स्पेशली इसी चीज़ के लिए हमने अपना स्टे यहाँ पे एक्सटेंड किया था बिकॉज वी डिडंट वांट टू मिस दैट एंड इट वाज वर्थ इट हमारे लिए बिकॉज वी बोथ आर हार्डकोर एनिमल्स लवर्स, सो वी रियली एंजॉयड इट। तो उसके बाद हमने जाना था कुछ खाने पीने बिकॉज हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। वी वांटेड टू रीच देयर ऑन टाइम। तो उसके बाद हम गए कहीं खाने पीने। आपको बहुत सारे ऑप्शंस बाहर ही दोबारा एलिफेंट कैंप के बाहर मिल जाएंगे। विल शो यू दैट लेटर ऑल्सो। एंड यहाँ पे राफ्टिंग एक्टिविटी भी अवेलेबल थी विच विल कॉस्ट 300 पर पर्सन। इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू दैट। हमने वो स्किप किया। विजिट टू कैंप हम आए हैं बिजनेस के सामने कैफे में। विशाली ने ऑर्डर किया है शेक, मैंने की है पीच आइस टी। इट्स क्वाइट टेस्टी भी लगे। अभी हम फूड देखो यार तुम लोग वालों यू अभी हम फूड टेस्ट करके देखते हैं। इफ इट्स नाइस विल श्योरली रिकमेंड दिस प्लेस। Our food is here. Let's try. It was the cafe where we went and food was really nice. आप इसको विजिट करना ज़रूर। So दोबारा एलिफेंट कैंप विजिट करने के बाद हम गए अपने हॉस्टल। बहुत ही सुंदर रास्ते से, ये रास्ते मैं बहुत मिस करती हूँ, लाइक लिटरली दे वर द बेस्ट। एंड हॉस्टल पहुँचे। ये हॉस्टल में हमने बहुत सारी अच्छी मेमोरीज बनाई, हम बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले थे। सो विशाली को पीनी थी कॉफ़ी तो हमने ऑर्डर किया। कॉफ़ी तो नहीं थी, शेक ऑर्डर किया। So nice. It tastes nice too. What दोबारा बोलो। It Tastes nice too. it tastes nice too. सो हमने की कैब विच कॉस्टेड अस अराउंड 3500 फॉर मैसूर और अभी हम बैठ के कैब का वेट कर रहे थे। सो अराउंड 3:30 हम निकल गए थे मैसूर के लिए। और अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हम मैसूर एंटर कर चुके हैं एंड अभी बिकॉज हमने होटल कुछ फाइनल किया नहीं था, वी आर
in the city in like 20-25 minutes. जो हमारे कैब ड्राइवर थे, he gave us a lot of contacts for hotels and he helped us a lot. हम लोग पहुंच गए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हमारे कैब वाले भैया जो कि बेस्ट है, हम इनका कांटेक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर देंगे, कोई भी ज़रूरत हो लेट अस नो। We are at our last destination, Mysore. So अभी बहुत ही अनप्लान सा था, we were not getting good rooms, so we are here at some hostel और हम यहाँ पे लिए हमने dormitories में 2 bed. This is mine, this is Vishali's. So this is going to be our first experience in the dorms. I hope we will like it and फिर आगे से हम इसको भी ट्राई किया करेंगे। सो वी वर नॉट रियली श्योर अबाउट मैसूर कि हम मैसूर जाएंगे और अगर जाएंगे तो कितने दिन वहाँ स्टे करेंगे, तो हमने कुछ भी बुक नहीं किया था एंड संडे की वजह से हमें होटल्स नहीं मिल रहे थे, हॉस्टल भी पूरा बुक था। तो हम आए इस हॉस्टल में, यहाँ पे भी कोई रूम अवेलेबल नहीं था। लकीली वी गॉट 2 बेड्स इन डॉर्म्स, तो विच कॉस्टेड अस अराउंड 500 पर पर्सन। इट वॉज कम्फर्टेबल स्टे, बहुत अच्छी जगह थी। दिस वॉज आवर प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे रूम्स भी मिल सकते हैं। तो अभी हमने आपको जैसे कि बताया कि हमने ब्रीबो में चेक इन किया था, जहाँ पे हम डॉर्मेट्रीज में रुक रहे हैं। और इसी के पास में हमें गोलगप्पे वाले भैया मिले, जो कि बहुत 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 टेस्टी गोलगप्पे, इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी पंजाबी स्टाइल। Guys, good morning. June 16, Sunday and the last day of our trip. We have a flight today at 9 in the evening from Bangalore. So अभी हम हैं मैसूर में. We just got ready. Actually, I got ready. Vishali is getting ready. और अभी हम जाएंगे थोड़ा मैसूर एक्सप्लोर करने. So stay tuned. अगर हम चिटोरी स्ट्रीट पे भी had our dinner from here to Breakfast Connects. 2 minutes walk from our place. Guys, we are heading to Mysore Palace. अभी हम हैं ऑटो पे. So the day we reached Mysore, हम बहुत टायर्ड थे तो हम कहीं भी बाहर नहीं निकले। हमारे स्टे के पास था चिटोरी स्ट्रीट, तो हमने वहाँ डिनर किया। और नेक्स्ट मॉर्निंग अब हम जा रहे हैं मैसूर पैलेस और थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर करने। सो मैसूर पैलेस में इतना रश था, इतना गर्मी भी थी, हमने कुछ शूट नहीं किया। दैट वाज द ओनली क्लिप। और उसके बाद हम ऑटो में फिर से बैठ गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, क्योंकि हमें पहुंचना था रेलवे स्टेशन ऑन टाइम। एंड रेलवे स्टेशन हमारे स्टे से सिर्फ 10 मिनट्स दूर था, बट वी वांटेड टू बी ऑन टाइम। वी डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क ऑफ मिसिंग आवर ट्रेन। बिल्कुल टाइम पे हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। हमारी ट्रेन थी वंदे भारत टू बैंगलोर, जो 500 पर पर्सन हमें चार्ज हुआ उसका टिकट। एंड बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रही थी। हमारी ट्रेन डिपार्ट हुई थी 1:05 PM पे और पूरे 3 बजे हम बैंगलोर पहुंच गए थे। बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी थी, एज आई टोल्ड यू। सो बैंगलोर पहुंचने के बाद हमने की कैब फॉर एयरपोर्ट, विच कॉस्टेड अस 800। आप ओला या ऊबर से करेंगे तब भी आपको 800 की ही पड़ेगी, अराउंड 800 to 1000। हमने की थी टैक्सी और अभी हम ऑटो में बैठ के टैक्सी का वेट कर रहे थे। सो टैक्सी से हम गए एयरपोर्ट एंड वी थॉट कि हम टाइम पे ही एयरपोर्ट पहुंच जाए, बिकॉज बैंगलोर का ट्रैफिक का कुछ आइडिया नहीं होता, तो वी डिडंट वांट टू गेट एनी लेट। हम हाय गाइस, वी हैव रीच्ड बैंगलोर एयरपोर्ट। Hey guys, हम लोग आ चुके हैं बैंगलोर एयरपोर्ट, one of the most sexiest airport I would say. We'll show you a few more clips while we'll be on this exploring journey of this airport. Alright guys, see you. गाइस दोबारा से। सो वी आर एट बैंगलोर एयरपोर्ट एंड वी आर एट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कैफे। तो विशाली ने किया अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर। तो एयरपोर्ट पे कुछ तो खाएंगे, तो हमने पीछे से लिया कैफे से ले मेरलाइन एक्सप्रेस हो गया। ये गाइस मिशन सक्सेसफुल। इसको मेरा इरिटेट करना था, इसने भी ये कहा है, बोलियो एक बारी। Feels like I'm stuck with her at an airport and it's not a good feeling. पीछे करो हाथ अपना। It's not a good feeling. I'll tell her what good feeling is. I'm gonna leave her alone on the airport just so that she'll know what is good feeling and what is bad feeling. हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे अराउंड 4:35 एंड हमारी फ़्लाइट थी रात को 9 बजे, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम था। सो वी एक्सप्लोर्ड ईच एंड एवरी रेस्टोरेंट ऑफ द बैंगलोर एयरपोर्ट और हमें नहीं पता चला हमारे 4-5 घंटे कहाँ चले गए। एंड बहुत सारा एयरपोर्ट पे टाइम स्पेंड करने के बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हुई अराउंड
8:30 और हमने प्लेन बोर्ड किया। ये हमने खाया रास्ते में खाना और फिर हम पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट। वहाँ पे हमारा फ्रेंड अंकुश हमारे वेट कर रहा था हमें रिसीव करने के लिए और फिर हम पहुंच गए गुड़गांव अपने घर। Hey guys, finally we reached our home. गुड़गांव। हाँ तो ये मेरा घर है ना, तुम्हारा नहीं होगा भाई, ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो तुम्हारी मर्जी, बट हम अपने घर आ चुके हैं। टाइम टू रेस्ट, इट्स ऑलमोस्ट 1:10 हो गया है सुबह के, 1:10 AM. We are quite tired today. We'll go to rest and see you. Bye. बाय बाय। सो गाइज इसी तरह ख़त्म हुआ हमारा ट्रिप। वी स्टार्टेड फ्रॉम गोवा, वी एंडेड एट मैसूर। बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था, बहुत सारे अच्छे लोगों से मिले, बहुत सारी मेमोरीज बनाई एंड वी प्रॉमिस विल बी ट्रैवलिंग अगेन वेरी सून एंड विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कीप सपोर्टिंग, शो सम लव। बाय बाय।